हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछली बार हमने आपको क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना बताया था और उसके बाद सॉल्व करके आंसर कैसे निकालते हैं ये बताया था। पिछली क्लास में आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने एक क्वेश्चन लास्ट में आपको दिया था और कहा था कि अगर इस क्वेश्चन का हमने इक्वेशन भी आपकी बनवा दी थी और बोला था इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर भी हमने दे दिया था। लेट्स चेक कि आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट्स चेक कि कितने लोगों का आंसर सही है, कितने लोगों का गलत है। आई होप कि सबका सही ही होगा। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन था आपको 13 और पेरीमीटर हमने यहां से निकाला था ऑल्सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 11/4 प्लस 11/4, 2 बार 11/4 प्लस x, दोनों साइड्स को ऐड करो, दोनों लेंथ को, दोनों ब्रेड्थ को ऐड करिए। तो क्योंकि पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का एक ही हो सकता है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर एक ही हो सकता है, तो हम ये कहेंगे भैया दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यह आएगा 2x प्लस 2 इंटू 11/4 इज इक्वल टू 13। अब 2x कहां से आया? x प्लस x, 2x 11/4 प्लस 11/4 इज 2 इंटू 11/4। तो ये 2 इससे कटा, कितना बचा? 2। अब ये आपका हो गया और 2x प्लस 11/2 इज इक्वल टू 13। इस 11/2 को एडजस्ट करने के लिए हम कहेंगे इसको दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जब दूसरी साइड आप ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, तो माइनस 11/2। आप क्या करेंगे? बस 2x इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए। तो ये 2 आया, 13 2 जा 26 माइनस 11/2 और 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 26 माइनस 11 15/2। अब हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि और 2x/2 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 1/2। 1/2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 15/4। क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है तो आप इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 15 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स कंप्लीटली जाएगा, ठीक, और 3 2 5, 3 रिमाइंडर बचेगा। और इसको आप और ये भी लिख सकते हैं कि 3 होल 3/4 सेंटीमीटर। देखिए जिस यूनिट में हमारा क्वेश्चन था उसी यूनिट में आंसर भी जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या इस रेक्टेंगल का पैरामीटर यही आता है। तो इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पे। लेंथ 15/4, ये भी लेंथ 15/4, ऐड करिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू 15/4 एक लेंथ, 11/4 दूसरी लेंथ, 15/4 दूसरी लेंथ और 11/4 दूसरी ब्रेड्थ। चारों को ऐड करिए तो एक डिनोमिनेटर 4 हो गया एलसीएम और न्यूमरेटर में क्या बना? 15 15 30 और 11 11 22। तो ये हो गया आपका 2 और 5, 52/4 विच इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली सेम आंसर जो हमें चाहिए था। 13 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15/4 और 3 होल 3/4। ठीक है, तो चलिए अब हम गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन लैंग्वेज में है। सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म करना। इक्वेशन फॉर्म सही किया आपने अगर क्वेश्चन सही इंटरप्रेट किया, इक्वेशन सही फॉर्म किया तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक, हाँ, अनलेस अदरवाइज आप सिली मिस्टेक मत कर दो। सॉल्विंग में तो गलती करने के चांसेस होते नहीं है बच्चों आप लोगों के। यू ऑल आर क्वाइट इंटेलिजेंट। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ बॉय नेम्ड साहिल। एक बच्चा है जिसका नाम साहिल है। देखिए क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक बच्चा है जिसका नाम साहिल है और उसकी मम्मी है। ठीक, तो साहिल, कितने लोग इन्वॉल्व हैं अभी?
साहिल और उसकी मदर। ठीक, साहिल एंड हिज मदर। अब उसने कहा कि साहिल की जो एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, अभी जो साहिल की एज है वो उसकी मदर से 1/3 है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, या उल्टा बोले तो मदर की जो एज है वो साहिल की एज से 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुनी ज्यादा है। मतलब अगर साहिल 10 साल का है तो मदर 30 ईयर्स की हो गई, अगर साहिल 5 साल का है तो मदर 15 ईयर्स की हो गई, साहिल 20 साल का है तो मदर 60 ईयर्स की हो गई। समझे आप? अगर जितनी भी एज साहिल की आप मानते हैं उसकी 3 गुना एज कितनी है, किसकी है? उसकी मदर की। ठीक, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि अगर हम इनकी एज ए मानते तो इनकी एज 3 टाइम्स ए हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोला गया कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी 66 years। आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years साहिल कितने साल का हो जाएगा? a+5, और मदर कितने साल की हो जाएंगी? 3a+5। समझिएगा, ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गलत इंटरप्रेट करोगे उसके बाद आबरा कडाबरा होता रहेगा, मतलब मैजिकल आंसर्स आएंगे। तो पहला इंटरप्रिटेशन कि अगर साहिल की एज कुछ भी है तो उसकी 3 गुनी उसकी मदर की एज है। ठीक, वेरी गुड। अगर साहिल की एज 5 साल बढ़ेगी तो मदर की एज भी तो 5 साल बढ़ेगी आफ्टर 5 years। ऐसा तो है नहीं कि साहिल बड़ा हो गया मम्मी उतनी ही एजेड है। वैसे तो चलिए उन सब डिस्कशंस में हम नहीं जाना चाहते। साहिल a+5 तो मदर 3a+5। निकालना क्या है? फाइंड देयर एजेस। पूछा क्या गया है? यही पूछा गया है कि उनकी एज निकालनी है। अब देखिए, पूछी आपसे 2 चीजें गई हैं। पूछी आपसे 2 चीजें गई हैं कि उस साहिल की एज कितनी है और उसकी मदर की एज कितनी है। तो 2 चीजें पूछी गई हैं, किसी एक को ही आप वेरिएबल ले सकते हैं, किसी एक को ही आप वेरिएबल ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि दोनों को अलग अलग वेरिएबल लेने पे अंतर क्या पड़ता है और आंसर कैसे आएगा। ठीक, ये प्योरली प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे कि कौन सा मेथड इजी है, कौन सा मेथड डिफिकल्ट पड़ता है, किसको मानना चाहिए वेरिएबल। तो हम ये कहेंगे कि लेट, अब भाई देखो ये निकालना तो उन्हीं लोगों की एज है ना, तो उन्हीं लोगों की एजेस को वेरिएबल्स मान लेते हैं कि लेट साहिल्स एज बी एक्स। हमने साहिल की एज को एक्स मान लिया। दूसरी चीज हमें उसकी मदर की एज भी निकालनी है, तो 2 चीजें अननोन है ना, 2 चीजें पूछ रहा है। हमने आपसे ये कहा है कि भाई किसी भी जो चीज पूछी गई है उसी को वेरिएबल मानो। अगर 2 चीजें पूछी गई हैं तो हम किसको वेरिएबल मानेंगे? तो वही हम यहां दोनों मेथड से करेंगे, दोनों को वेरिएबल मानेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इजी कौन सा पड़ता है। जो इजी पड़ेगा ना वही सीखना है आपको। क्यों? क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी क्वेश्चन होंगे, जितना कम रिस्क इन्वॉल्व होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब जैसे आपने ऐसा वेरिएबल मान लिया जिसकी वजह से बहुत सारे कैलकुलेशंस बढ़ गए, बहुत सारे वेरिएबल्स बढ़ गए, बहुत सारे फ्रैक्शंस आ गए, बार बार एलसीएम लेना, जोड़ना, घटाना कठिन हो जाएगा चीजें। तो हम ऐसी चीज को वेरिएबल लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये पॉसिबल है मैथमेटिक्स में। केवल थोड़ा सोच के आप ऑप्शंस चूज करिए तो आपका कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। अब दूसरे केस में हम मानेंगे कि लेट साहिल्स मदर्स एज बी वाई मान लेते, दोनों में सेम वेरिएबल नहीं मानेंगे। ये मेथड 1, ये सॉल्यूशन 1 है बेटा, ऐसा नहीं कि दोनों को सेम मत मान लीजिएगा। ये 2, ये एक मेथड, ये 2 मेथड। पहले हम इससे करते हैं। अगर हमने माना साहिल की मदर का एज, या चलो पहले इससे करते हैं। तो साहिल यहां है, उनकी मदर यहां है, मदर की एज वाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साहिल की मदर की एज है वो साहिल से 3 गुनी है। तो ये नंबर इसकी एज के 3 गुना है, तो इसकी एज कितनी होगी? y डिवाइडेड बाई 3। एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज y, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज व्हाट? y बाई 3। देखो ये वाला बहुत आसान होगा, इसलिए हम पहले कठिन वाला कर रहे हैं। कठिन वाला नहीं करेंगे तो तुम लोग आसान वाला देख के वहीं छोड़ दोगे आप।
ठीक। आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा? आफ्टर 5 इयर्स साहिल की एज हो जाएगी y/3 प्लस 5 और मदर की एज हो जाएगी y+5। ठीक है, यहां आते हैं, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर अब उसने ये कहा कि 5 साल बाद जो एज है उन दोनों का सम, 5 साल बाद जो एज है उन दोनों का सम 66 इयर्स है। आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66। आफ्टर 5 इयर्स जो उनकी उम्र होगी उन सबका सम 66 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता है कि इट इज गिवन दैट आफ्टर 5 years ages will add to 66। therefore क्या आएगा? y/3 ये साहिल की एज हुई प्लस 5 ये साहिल की एज आफ्टर 5 years प्लस y+5 मदर की एज हो गई आफ्टर 5 years। इन दोनों का सम 66 आ रहा है। ये हुई आपकी इक्वेशन। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हमको y मिल जाएगा और हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड, इसमें हमने कहा कि मिस्टर साहिल जो हैं उनकी एज हमने x मान ली है, ये है उनकी मदर। मदर की एज क्या होगी? साहिल की एज, मदर की एज साहिल की एज से 3 टाइम्स है। साहिल की मदर की एज साहिल की एज से 3 टाइम्स है, तो साहिल की एज अगर x है तो मदर की एज 3 टाइम्स x। ठीक, अब ये प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी ये सिचुएशन चल रही है। आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा कि दोनों 5 साल और बड़े हो जाएंगे ना। 10 साल का था तो 15 का हो जाएगा, ये 15 का था तो 20 का हो जाएगा। तो आफ्टर 5 इयर्स इसकी एज में भी 5 साल जुड़ जाएंगे और इसकी मदर की एज में भी 5 साल जुड़ जाएंगे। ठीक, गिवन है द एजेस आफ्टर 5 years add up to 66। आफ्टर 5 years इन दोनों की एज का सम कितना है? 66 years। therefore x+5 ये किसकी एज है? 5 साल बाद साहिल की एज प्लस 3x+5 साहिल मदर्स एज आफ्टर 5 years कितना आया? 66। अब बताओ ये वेरिएबल चूज करना अच्छा लग रहा है या ये वाला वेरिएबल चूज करना अच्छा लग रहा है? ध्यान से देखिए, इसमें आपने फ्रैक्शंस इन्वॉल्व ज्यादा करे हुए हैं, कैलकुलेट करने में थोड़ा y/3 प्लस y, यहां सीधे 3x प्लस x 4x। तो इसमें कैलकुलेशन देखा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अंतर है। तो इसको अगर आप इसको अगर आप करते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशंस थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, फिर गलतियां होने के चांसेस इतने बढ़ जाते हैं। ये ज्यादा आसान है, ये सीधे सीधे आपको आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि भैया क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है। चलिए, तो ये है, हम इस पोर्शन को मिटा के इस इक्वेशन को ऊपर लिख के फिर इस इक्वेशन को हटाते हैं। इक्वेशन यहां से मिली है, देखिए अब सोल्यूशन कंटिन्यूड है इसके आगे। x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल टू 66 और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बना है, जो पार्ट है इक्वेशन है आपकी, वो है y/3 प्लस 5 प्लस y+5 इज इक्वल टू 66। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले हम कठिन वाला ही सॉल्व करेंगे। तो यहां से आपको मिला y/3 प्लस 5 y+5 इज इक्वल टू 66। तो ये आपको मिला y/3 प्लस y प्लस 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 66। यहां से इस 10 को एडजस्ट करिए तो ये आएगा y/3 प्लस y माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 66 माइनस 10। ये आपका आ गया y/3
प्लस वाई इज इक्वल टू 56। यहां आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 56 और 3y प्लस वाई 4y बाई 3 इज इक्वल टू 56। पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 4y बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 56 इंटू 3। ये 3 कट गया, 4y की वैल्यू आपकी आ गई। यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं। 4y इज इक्वल टू 6 3 जा 56 इंटू 3। हमने बोला था कि डिवाइड बाद में ही करते हैं हम लोग। अब 4y बाई 4 इज इक्वल टू, डिवाइड करते जाइए, 56 इंटू 3 बाई 4। ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 14 इंटू 3 और y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, कैरी गया 1, 3 1 जा 3 1 4। 42 ईयर्स इज, क्या हमने y माना था, इज साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज। साहिल की मदर की प्रेजेंट एज 42 ईयर्स है। ठीक, तो साहिल की एज y बाई 3, देयरफॉर साहिल्स एज, जहां जगह कम है वैसे लिख दे रहे हैं, एज इज इक्वल टू y बाई 3 विच इज इक्वल टू 42 बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 3 जा 42। तो यहां से आपको आंसर्स मिले, साहिल की एज 14 ईयर्स और उसकी मदर की एज 42 ईयर्स। ठीक, चेक कर लेंगे बाद में, पहले इस पे आते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए। एक इक्वेशन आपने यहां से बनाई, इसको सॉल्व किया, इसका सॉल्यूशन इतना लंबा गया, एलसीएम लेना पड़ा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां देखिए क्या मिला, 3x प्लस x 4x, 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 66 और 4x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 66 माइनस 10, ये कट गया, 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 66 माइनस 10 56 और 4x बाई 4 इज इक्वल टू 56 बाई 4, 4 4 कट गया और x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, x इज इक्वल टू 14 years। देयरफॉर साहिल्स एज 14 years, साहिल्स मदर्स एज 14 इंटू 3, 3 गुना है ना प्रेजेंट एज, साहिल्स एज इज x years, साहिल मदर्स एज इज 3x इक्वल टू 14 3 जा 42। कौन सा आसान दिखा रहा है आपको? पहले तो ये इक्वेशन बनाने में भी दिक्कत हुई, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने में देखिए कितना सारा जगह लगा, टाइम लगा, कैलकुलेशंस कितनी क्रिटिकल थी। इसमें देखिए सिंपल आपको आंसर मिला है। कौन सा प्रेफर करोगे आप लोग? सोच लीजिए, देख लीजिए। हम आपको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि इसको प्रेफर करिए। अब क्वेश्चन जो मेन उठता है वो ये उठता है कि भाई हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वाला आसान होगा? मेन क्वेश्चन तो यही है, सब लोग यही प्रेफर करेंगे, पर पता तो चलना चाहिए क्या ये यूज करना है। तो देखिए बच्चों, ये केवल आपको प्रैक्टिस से आएगा। थोड़ी ट्रिक्स हम बता सकते हैं, प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या एज्यूम करना आसान रहेगा। इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मदर की एज को एज्यूम करते हैं तो हमें साहिल की एज फ्रैक्शन में एज्यूम करनी पड़ रही है। अगर हम साहिल की एज को एक वेरिएबल मानते हैं तो साहिल की एज फ्रैक्शन में माननी पड़ रही है, बल्कि यहां पर अगर हमने साहिल की एज को वेरिएबल माना तो मदर भी केवल मल्टीपल ही आ रहा है। तो जनरल आपका टारगेट होना चाहिए कि यू ट्राई टू अवॉइड फ्रैक्शंस। ट्राई टू अवॉइड व्हाट? फ्रैक्शंस आप अवॉइड करिए। फ्रैक्शंस सबसे पहले आप अवॉइड करिए, क्योंकि जितना आप फ्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया। साहिल एज इज 14 years, साहिल्स मदर्स एज इज 42 years। लेट मी चेक, क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक में प्रेजेंट एज
साहिल की 14, मदर की 42। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, भाई चेक तो कर लो कि सही आंसर आया है। इनकी एज 14 + 5 = 19 years। इनकी एज 42 + 5 = 47 years। इन दोनों एजेज का सम देयरफॉर 19 + 47 = 9 7 16 6 करे गया 1 4 1 5 1 6 66 years। Hence true। After 5 years, their ages are summing up to be 66 years। 66 years। तो बच्चों क्वेश्चन केवल करने के लिए नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई क्वेश्चन सामने आया है तो करना ही है, सामने आया है तो करना ही है। क्वेश्चन को सीरियसली करिए, सीखते हुए करिए कि हाँ मैं इसमें क्या बेटर सीख सकता हूं। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, हमने बोर्ड पे एकदम नया क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको देखने में एग्जैक्टली सिमिलर दिखेगा, एग्जैक्टली सिमिलर दिखेगा और आप कहेंगे ओ ये तो मैंने कर लिया है, बट नहीं, क्वेश्चन में हमने माइन्यूट चेंजेस कर दिए हैं। केवल जो नंबर्स लिखे थे ना वो सारे नंबर्स आप देखेंगे बदल चुके हैं। कैसे? हमने अब लिखा कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब डबल है, पहले 3 गुना थी अब, और आफ्टर 10 years, पहले 5 साल बाद की बात कर रहा था, अब 10 साल बाद की बात कर रहा है। आफ्टर 10 years देयर एजेस सम अप टू बी 80, पहले 66 बोला था। ध्यान रखिएगा, चीजें बदलती रहती हैं, हर चीज को ध्यान से, यही हम कहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसको आप जितना सीरियसली पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसको क्या मानना चाहिए वेरिएबल। पूछा गया है दो देयर एजेस। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम साहिल की एज को x मान लें या उसकी मदर की एज को y मान लें। अगर हम साहिल की एज को x मानते हैं, अगर हम साहिल की एज को x मानते हैं तो मदर की एज उसकी 2 times, मतलब मदर्स एज 2 times हो जाएगी। और अगर हम मदर की एज y मानते हैं तो साहिल की एज उसकी हाफ हो जाएगी। फ्रैक्शन किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इन जनरल एक आप क्रूड रूल मान के चल सकते हैं कि जो छोटा नंबर हो ना उसको आप वेरिएबल मानिए, 2 या 2 से ज्यादा। कई बार ऐसा भी होता है कि मिडिल नंबर को वेरिएबल मानना प्रेफरेबल होता है, लेकिन चलिए अभी फिलहाल के लिए तो हमने क्या सीखा कि हमें किसकी एज को वेरिएबल मानना है? साहिल की एज को वेरिएबल मानना है। तो हम सॉल्यूशन इसका प्रॉपर लिखेंगे। ऐसे ही आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने की आदत डालनी है कि लेट द एज ऑफ साहिल बी इक्वल टू x ईयर्स। हमने मान लिया कि साहिल की एज x ईयर्स है, देयरफॉर इट इज गिवन, या फिर ये मत लिखिए, देयरफॉर द साहिल्स मदर्स एज इज इक्वल टू 2x। कैसे? साहिल की मदर की एज साहिल की प्रेजेंट एज से डबल है, साहिल की प्रेजेंट एज से डबल है, तो 2x ईयर्स की उनकी मदर हो गई। एज ऑफ साहिल आफ्टर कितने साल? आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years इज इक्वल टू x + 10 years। ठीक है, एंड एज ऑफ साहिल्स मदर आफ्टर 10 years इज इक्वल टू 2x प्रेजेंट एज है, उसमें 10 साल और जोड़ दीजिए, 2x + 10 years। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट सम ऑफ एजेस आफ्टर 10 years इज 80 हो गया है। देयरफॉर हम ये कहेंगे कि x + 10
साहिल की 10 साल की बाद की एज प्लस 2x प्लस 10 साहिल की मदर की 10 ईयर्स बाद की एज का सम 80 होना चाहिए। इन दोनों का सम 80 होना चाहिए। कितना आया? 3x, एक 2x प्लस x 3x, 10 प्लस 10 20 इज इक्वल टू 80। 3x प्लस 20 हटाने के लिए इसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए या दोनों साइड माइनस 20 कर दीजिए। ये 20 20 कटा, कितना बचा? 3x इज इक्वल टू 60। अब पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यहां से आपको आएगा 3x बाई एक्स 3 इज इक्वल टू 60 बाई 3 3 कटा, ये बाई 3 है तो ये आपका कटा 3 2 जा 6 20। तो यहां से आपको मिला और x इज इक्वल टू 20। देयरफॉर साहिल्स एज, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चेक कर लें। चेक करने के लिए हम कहेंगे कि आप 5-10 साल बाद साहिल की एज 20 प्लस 10 30 ईयर्स, 10 साल बाद साहिल की मदर की एज 40 प्लस 10 50 ईयर्स, कितना हो गया? 80 ईयर्स। क्या यही दिया हुआ है? बिल्कुल यही दिया गया है और यही आपसे पूछा गया था। मतलब जो हमने सॉल्व किया ये एकदम सही सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप थके नहीं हैं तो अगला वीडियो भी सीक्वेंस में देख लीजिए, और नहीं तो टेक अ ब्रेक, टेक अ किटकैट। ठीक है, चलिए जो आप खाना खा लीजिएगा। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, क्वेश्चंस सीरियसली सीखिए। थैंक यू बच्चों।